सर अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि जवानों को प्रॉपर खाने को नहीं ये गलत है, ये गलत है। राइट। वैसे नहीं है, एक हाथ कोई घटना होगी तो मालूम नहीं, लेकिन बच्चों की तरह पालते हैं वहाँ। बहुत बेहतरीन खाना होता है, सुविधा होती है, सब कुछ होता है। वो BSF के बारे में वो जो आया था जी, हाँ, वो बंदा थोड़ा सा उसका ही प्रॉब्लम है। खैर, लेकिन ऐसे मत समझो, ये बहुत गलत मैसेज गया था पूरे हमारे भारत में, वैसे है नहीं। सर जैसे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपने पिछले साल आपने किया था, आपको क्या लगता है प्रकृति की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारी है, नेचर? बिकॉज ये बहुत बार जो चीज़ें जो हो रही हैं यार देखना, हमारा हरा रंग ही है, बम्बई से है ही नहीं, हट गया। जी, ग्रीन दिखता ही नहीं हमको। राइट अब बिल्डिंग को तो फल तो आएंगे नहीं, राइट टहनी तो निकलेगी नहीं ना। राइट। वो हमारा पूरा का पूरा शहर से ग्रीन हट गया। अब हमारे ये जो कॉरपोरेशन के है या सियासतदान है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, भाई तुम्हारे ग्रीन जोन छोड़ने पड़ेंगे ना। सांस कैसे लोगे, ऑक्सीजन नहीं है तो। राइट। अब बम्बे में रहना मतलब जैसे तुम इनकम टैक्स के जैसा है। इनकम टैक्स तुमने 100 रुपये कमाए, उसमें से 15% तुम्हारा सर्विस टैक्स है, 30% इनकम टैक्स है, 45 तो गए, 55 तुम्हारे, करेक्ट। बाकी के टैक्स अलग। चलो, लेकिन ये मोटा मोटी ये है कि चलो 55 तुम्हारे। वैसे तुम गांव से शहर में जब तुम माइग्रेट होते हो, स्थलांतरित होते हो, तो 100 साल की तुम्हारी अगर ज़िंदगी है तो उसमें से 30% जैसे वो और 15 वो पर कटता है ना, वैसे तुम्हारे 45 कट जाते हैं, ताकि इस आबो हवा में तुमको सांस लेनी है। वो इतनी जहरीली है तो वैसे भी 45 तुम्हारे साल वैसे कटने वाले हैं। शहर में रहने का मुआवजा है वो। क्या करना चाहिए इसके लिए, आपको क्या लगता है? क्या करना चाहिए क्या मतलब, देखो भाई, बाकी सब बातों की बात कर रहे हो तुम, सभी चीज़ों की। आबादी के बारे में बोलेगा कौन? 30 करोड़ की 130 करोड़ हो गए भाई, 100 करोड़ बढ़ गए। तुम्हारे सोर्सेस वही है, पानी वही है, बिजली वही है, कहाँ से लाओगे? एक दिन मेरे पास कुछ नहीं होगा, तू खाता होगा, मैं तेरे हाथ से छीन लूँगा। करेक्ट। और उसके लिए जिम्मेदार कौन? कौन लगाएगा? हम तुम धर्म बोल के हमको बांट रहे हो, इकट्ठा हम हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं तू मराठा है, तू ब्राह्मण है, तू दलित है, तू मुसलमान है, फिर हमको तू अलग अलग से मोर्चे निकालोगे तुम, ताकि जब तक हमको अलग नहीं करोगे तो तुम्हारी रोटी नहीं सेकेंगे तुम। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने ब्रिटिशों से क्या सीखा इन्होंने? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, इतना ही सीखा, बाकी का कुछ नहीं सीखा। करेक्ट। उन्होंने बनवाए हुए ब्रिज 150 साल तक रहते हैं, 10वें साल में हमारे टूट जाते हैं। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि दैट आप पॉलिटिक्स आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि दैट अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कितने अच्छे, मतलब क्या? दैट पीपल हु आर कॉन्शियस, जैसे आपने क्या करेंगे? मुझे जबरन बदलना पड़ेगा अपने आप को, फिर आएगा तो पता चलेगा। मैं 1 साल पहले, अरे ये तो पहले नाना था, अब बंदर हो गया। रहने नहीं देंगे तुम्हें, होने नहीं देंगे। तुम जो हो, तुम्हारे जहन को मार देंगे। पार्टी का मतलब क्या है भाई? मेरा जो कोई है पहला मुखिया जो है, वो कुछ बोलेगा और मुझे रास नहीं आया, मैंने बोल दिया नहीं यार तू बकवास बोल रहा है, तो मुझे पार्टी से लात मार के हकाल देंगे। मुझे बोलना पड़ेगा कि वो बोल रहा है वो सही है, गलत होने के बावजूद। ये पार्टी के नियम है। निलंबित कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया। पहले तो अव्वल तो ये नियम होना चाहिए कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले बंदे को 5 साल तक कोई भी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कानूनन नहीं। करेक्ट। फिर ये दल बदलू जो लोग हैं ना, वो चुप बैठेंगे। एब्सोल्युटली। सर आपका मैं इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें आपने ये कहीं जिक्र किया है कि दैट आप एक फिल्म करना चाहेंगे नरेंद्र जाधव के ऊपर। वो कर रहे हैं, नरेंद्र जाधव के पिताजी। जी हाँ, अमसा बापाणी आमी जी, उनके 4 वो कर रहे हैं। हाँ, IAS किस तरीके से उन्होंने कैसे पढ़ाया, जो एक अनपढ़ बाप है जी, जिन्होंने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया। कोई IAS ऑफिसर है, कोई कलेक्टर है, कोई कुछ है। राइट। तो यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट? या ओके, सो इट्स इन मराठी और हिंदी? मराठी एंड हिंदी and maybe in English also. Yeah, because the subject is fascinating. नहीं, amazing, that is amazing subject. Because आजकल I think नहीं, वो सिर्फ सब्जेक्ट एक लेवल पे नहीं है, वो 4 लेवल पे चलता है।
उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति, आज की सामाजिक परिस्थिति, उस वक्त के पॉलिटिशियंस, आज के पॉलिटिशियन, बाबा साहब का बहुत ही बड़ा, बाबा साहब की जो पहली जो ये है, अंबेडकर साहब ने जो कहा है हमारे लिए, दलितों के लिए, कि पहले शिक्षित पढ़ो, पहले क्या बात, पढ़ो, फिर संगठित होना और फिर लड़ो। अगर तुम्हें मालूम ही नहीं है किस लिए लड़ रहे हो तो तुम मेमने बन जाओगे। तो पहले पढ़ो, करेक्ट, फिर संगठित हो जाओ, फिर तुम्हें कोई तोड़ेगा नहीं और फिर लड़ो। ओके सर, आप क्या लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ रीडिंग डू यू डू? आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? जो भी आता है हाथ में मैं पढ़ते रहता हूँ। बकरी जैसे जो भी पाला है वो निगल लेती है ना, वैसे मेरे सामने जो भी बुक है मैं शुरू करता हूँ। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, आई फाइंड some very fascinating things about you that जैसे आप when we see नट सम्राट, जिस लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री उस फिल्म में है, आई थिंक इट इज़ ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. It's a mind blowing performance in every sense of the word. But I enjoyed your performance in Welcome Back as well. I really, that is more difficult than I'm sure that it is. नट सम्राट को एक फ्लूइडिटी है, there is some logic. वेलकम को कोई लॉजिक है नहीं, right, और यू हैव टू शो इट लॉजिकली, इन्हें ये परफेक्ट है, ये बराबर है, ये है। अब वैसे भी वो तुम देखने जाओगे तो तुम अपना सर गिरवी रखोगे और फिर जाओगे, ताकि तुम उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कुछ, समझे कि नहीं? Right. ये लास्ट के हमारे even बॉलर, जो ट्यूनिंग आपकी और अनिल कपूर, अनिल के और मेरी वो तो है, It's really nice. वो एक्चुअली वो एक रोल है, एक ही सिक्के के दो बाजू है वो। Correct. लेकिन वो पागलपन था। जस्ट आई वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ वेदर आई कैन गेट फिट इन दैट काइंड ऑफ जॉनर, राइट, सो इट वाज बिट डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन वो बहुत आसान है होना, लेकिन वहाँ लिंगर होना बहुत खतरनाक है। अगर मैं उसके बाद उसी तरह के रोल करता ना तो मैं घटिया लगता, यार कमाए, वेलकम बैक भी नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने कर ली, चलो जाने दो। अब उनका चल रहा है तीसरा भी। अच्छा, तीसरा भी? हाँ। आपने कहीं ये भी कहा कि मुझे 10 बजे के शूट पे मुझे 9:30 बजे मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी। तो मैंने कहा अब वो तो कभी ज़िंदगी में होगा नहीं अनीस के पास। उसने कहा मुझे वो बाउंड स्क्रिप्ट मुझे चाहिए तो मैं काम करूँगा। वो तो अनीस कभी कर नहीं पाएगा, और वो कर नहीं पाएगा तो मैं तीसरा करूँगा नहीं। So thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Lovely talking Thank to you very much. Thanks. Thank you.